आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे इस प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं बॉलीवुड एक्टर भी हैं और कांग्रेस की सीनियर लीडर भी हैं। नगमा जी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर जम्मू आने का इनका क्या मकसद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की और जम्मू कश्मीर की इंचार्ज हूँ जी। तो इसलिए मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पर महिला कांग्रेस की इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर की। तो मेरा आना जाना अक्सर रहता है। जब बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट भी थी यहाँ पर तब भी हम आए थे। हमने मेमोरेंडम गवर्नर को दिया था और उसके बाद सरकार गिरी थी। मैम, डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही, किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके उसके लिए नहीं रही, लेकिन हम सुचेतगढ़ गए थे और सुचेतगढ़ के लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये डिलिमिटेशन के बाद सुचेतगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली सेगमेंट है, उनसे छीन लिया गया है और उनको रिजर्व्ड बना दिया है दूसरी असेंबली सेगमेंट में। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि वैसे भी वो शेलिंग वेलिंग काफ़ी झेलते हैं वहाँ पर और उनकी दुख दुविधाएँ बहुत अहम हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ बॉदर नहीं कर रही है, उनका केयर नहीं कर रही है। ऐसी आपदा में और मुसीबत में जब उनके ऊपर शेलिंग्स होती हैं तो उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना चाहिए। तो सरकार इन सब चीज़ों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। औरतें बच्चे जो वहाँ पर फेस करते हैं वो उनको तो सलाम है कि किस तरह से वो रह रहे हैं। उनकी छोटी बहुत जो रिस्पेक्ट थी वो भी उनसे छीन ली गई डिलिमिटेशन में। जी, मैं महिला विंग से आप जुड़े हुए हैं, महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जाए तो किस तरह से आपका फोकस रहता है महिलाओं को सशक्त करने? देखिए, अभी यहाँ की जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको माह के सिर्फ 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी समय पर मिल नहीं पाते या वो भी मिलते नहीं हैं उन्हें। तो उनको कम से कम 10,000 रुपये महीने का देना चाहिए, जिस किस्म से उनसे काम निकाला जाता है। और वो भी समय पर उनको पैसे मिल जाने चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत सारे घंटे उनसे काम लिया जाता है, बहुत काम कराया जाता है उनसे। और उसके अतिरिक्त भी उसके अतिरिक्त भी जो दूसरी महिलाएं हैं उनको भी मतलब आशा वर्कर्स हैं और दूसरी महिलाएं हैं, जैसे जो विधवा महिलाएं हैं उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए, 40 साल के ऊपर की महिलाओं को पेंशन मिलता है। लेकिन सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लड़कियां विधवा होती हैं और उनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो महिलाओं की आयु 40 साल से नीचे है, उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। और हमारी कॉरपोरेटर्स यहाँ भी खड़ी है, 2-2 टाइम की कॉरपोरेटर्स, वो लगातार ये आवाज़ उठाती हैं कि इन महिलाओं को वो पैसे मिलने चाहिए, वो पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो सशक्त हों। लेकिन ये सरकार केयर नहीं कर रही। मैम, 370 की समाप्ति के बाद कहा गया था कि बड़ा बड़ा विकास होगा, बड़ी डेवलपमेंट्स होगी, किस तरह से देखते हो आप? हाँ, विकास हुआ है, एसिड अटैक बढ़ गए यहाँ पर। विकास हुआ है कि हाय आए दिन गोलियाँ चलती हैं यहाँ पर। विकास ये हुआ है कि टीचर की हत्या कर दी गई, प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई। और क्या विकास आपको नज़र आ रहा है? हम चाहते थे कि वाकई में जो ये लोग कहते हैं कि विकास होगा, सड़कें बनेंगी। हम तो सुचेतगढ़ गए, सड़कें हमने देखी, वहाँ पर 2 गाड़ियाँ भी गुजर नहीं सकती आपस में एक साथ। तो कहाँ विकास हुआ है और किसका विकास हुआ है? 21.6% बेरोजगारी बढ़ गई है। गरीबी रेखा के नीचे आपने लोगों को धकेल दिया है। मनरेगा का बजट आपने कट कर दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर के पैसे आपने बढ़ा दिए। कोविड में लाशें तीरती हुई मिली हैं। तो किस किस्म से आपका विकास हुआ है? कहाँ से नौकरियों की बात की जाती है, जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगा? कौन की कर रहा है? 60 लाख नौकरियों की बात की तो कहाँ है भाई? 2 करोड़ नौकरी की भी बात हुई थी, सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में आए। 15 लाख मेरे तो खाते में नहीं आए। बच्चे गरीबी रेखा के नीचे के एक भी पकड़ लो जिसके खाते में 15 लाख आए होंगे। मिलिटेंसी कम हो गई है, कहाँ हो गई है कम? आए दिन पूरे नेशनल टेलीविज़न पे चलता है कि ये इतने लोग मारे गए, उतने लोग मारे गए। रोज़ सिविलियंस मारे जाते हैं, आए दिन सिविलियंस यहाँ पर गुजरते हैं। तो क्या किस्म का विकास? बच्चे आज सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर आज रोड ब्लॉक कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? तो आप किस तरह से देख रही हैं कि कोई भलाई हुई है? आप समझते हैं कि 370 इन्होंने जो हटाया है, जो ये लोग लोगों की जज्बातों से खेल रहे हैं,
यहाँ से पाकिस्तान घुस रहा है, वहाँ से चीन घुसा हुआ है, और आप कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा। और नॉर्थ ईस्ट से आपके बच्चों को नॉर्थ ईस्ट से उठा के चीन लेके जा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। आपके भाजपा के सांसद भाजपा वालों को प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर ये सब चीज़ें जब भाजपा ही सांसद पूछ विचार कर रहे हैं तो फिर आप किस चीज़ से खुश हैं? तो जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर किस तरह से आपका स्टैंड है, क्या मैसेज आप सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? भाई ये जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, महंगाई पूरे हिंदुस्तान का मसला है। पूरा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क इन्होंने कर के रखा हुआ है। किसान 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये नो डेटा सरकार है, इनके पास कोई डेटा नहीं है। चाहे कितने माइग्रेंट लेबर गुजर गए, कितने किसान गुजर गए। माइग्रेंट लेबर शहर छोड़ के जब अपने गाँव जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मनरेगा की तरफ देखते हैं कि मनरेगा से उनको रोज़गार मिलेगा, लेकिन मनरेगा का बजट ही इन्होंने काट दिया है। एलपीजी, अब लोग को कांग्रेस पे विश्वास करना चाहिए जब ये सबसे पुरानी पार्टी है, सुई से लेके परमाणु तक कांग्रेस ने बनाया हुआ है और ये एक्सपीरियंस्ड पार्टी है। इनकी भाजपा की नीति फॉरेन पॉलिसी फेल रही है। इन्होंने पाकिस्तान और चीन को एक साथ में लेके आ गए। इन्होंने पुलवामा का आज तक कोई क्लैरिटी नहीं दी कि पुलवामा अटैक में इतने सारा RDX आया कहाँ से, दविंदर सिंह का क्या हुआ, आज तक कोई खुलासा उस बात में नहीं हुआ। तो ये कर क्या रहे हैं ये लोग अपने खुद के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बचा नहीं पाते। अगर ये लोग उनको सिक्योरिटी तक नहीं दे पाते, और जो सिक्योरिटी ऑपोजिशन के लीडर्स के पास है उनकी भी सिक्योरिटी इन्होंने छीन ली। तो इनका मकसद क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो तो वो कांग्रेस का दामन जरूर थामे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।